First of all, move towards title. Title of our story is Pip meets a convict, and we have done page number 14, 15, and 16. Now today we are going to read the story from page number 17. Okay, all of you open your books at page number 17. Let's start. That young man can hear us now. कि वो जो यंग मैन है या जो जवान आदमी है वो अब हमें सुन सकता है। मतलब जो वो बच्चे को डरा रहा था ना कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई और भी है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि वो अब हमें सुन भी सकता है। That young man has a secret way of getting at a boy and at his हार्ट एंड एट हिज लिवर। अब वो उसको मज़ीद डरा रहा है कि कैसे। वो कहता है कि उसके पास एक सीक्रेट वे है। सीक्रेट वे क्या है? एक खुफिया रास्ता है, एक खुफिया तरीका है गेटिंग पकड़ने का। किसी भी जो लड़के का दिल और जो जिगर वो निकालता है, गेटिंग आउट बाहर निकाल लेता है, उसको पकड़ने का या उसको निकालने का उस आदमी के पास जो है एक खुफिया तरीका है। अब बॉय can't hide himself from that young man, कि जो लड़का है वो अपने आप को उस आदमी से वो छुपा नहीं सकता। अब बॉय में लॉक हिज डोर, बेशक वो लड़का अपना दरवाज़ा बंद कर ले। मे बी वार्म इन बेड, चाहे वो मतलब गर्म बिस्तर में छुप जाए। मे टक हिमसेल्फ अप, या वो अपने आप को जो है वो किसी तरह से भी वो छुपा ले। मे ड्रॉ द क्लॉथ्स ओवर हिज हेड, या फिर वो जो कपड़े हैं वो अपने सर पर ले ले। मे थिंक हिमसेल्फ कंफर्टेबल एंड सेफ, बेशक वो ये सोचे कि वो आरामदेह जो है वो है और साथ में क्या है, कंफर्टेबल भी है और सेफ भी है, महफूज भी है। बट दैट यंग मैन विल सॉफ्टली creep his way to him and tear him open। वो कहता है कि बच्चा जो है या लड़का कोई भी वो अपने आप को उस बंदे से छुपा नहीं सकता। चाहे वो दरवाज़ा बंद करे, चाहे वो अपने आप को जो है वो कमरे में छुपा ले, अपने ऊपर कपड़े कर ले, ठीक है, अपने आप को कवर कर ले, या फिर वो ये सोचे कि मैं जो हूँ ना यहाँ पे कंफर्टेबल भी हूँ, महफूज भी हूँ, तो उससे वो नहीं छुप सकता। क्योंकि वो जो यंग मैन है वो क्या करता है, सॉफ्टली क्रीप मतलब आहिस्ता से रींग कर वो उस बंदे तक, उस बच्चे तक पहुँच जाता है, लड़के तक पहुँच जाता है, और फिर वो उसको क्या कर देता है, ओपन कर देता है, मतलब ये कि चीर फाड़ देता है। आई एम सो फ्राइटेंड सॉरी आई एम कीपिंग डैट यंग मैन फ्राम हार्मिंग यू। मैंने उसको जो है वो तुम्हें नुकसान बचाने से रोक रखा है। एट प्रेजेंट मोमेंट मौजूदा वक्त में, विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बहुत मुश्किल से। मतलब ये कि वो उस बच्चे को कह रहा है कि मैंने उसको बहुत मुश्किल से रोका हुआ है कि वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए। आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू होल्ड दैट यंग मैन ऑफ यूर इनसाइड। मतलब ये कि उसको तुमसे दूर रखना जो है या तुम्हारे पीछे छुपा कर रखना, तुम तक ना पहुंचने देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। नाउ अब वट डू यू से, तुम क्या कहते हो? आई वॉज सो फ्राइटेंड, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। बट आई सेड डैट आई वुड गेट हिम द फाइल, लेकिन मैंने कहा कि मैं उसके लिए फ़ाइल या फिर आरी ले आऊँगा। एंड आई वुड गेट हिम बट ब्रोकन बिट्स ऑफ फूड आई कुड, और उसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि वो टूटे फूटे जो हैं, टूटे हुए बिट्स ऑफ फूड, खुराक के टुकड़े उसके लिए लाएगा जो वो कर सकता है। एंड आई वुड कम टू हिम, और मैं उसके पास आऊँगा एट द बैटरी, किले में, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे। प्रॉमिस ऑन योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी का वादा करो। सैड द मैन, आदमी ने कहा। आई प्रॉमिस्ड, मैं वादा करता हूँ। एंड ही टुक मी डाउन फ्राम टॉप ऑफ द टॉमस्टोन, और उसने मुझे क्या किया कि जहाँ उसने मुझे टॉप पे बिठाया हुआ था टॉमस्टोन के, उससे उसने मुझे नीचे उतारा। नाउ अब ही वेंट ऑन
वो जा रहा था या चला गया। रिमेंबर डैट प्रॉमिस, अब तुम जाओ और अपना जो वादा है उसको याद रखना। एंड रिमेंबर डैट यंग मैन, और उस जवान आदमी को भी। एंड गेट होम, और घर जाओ। गु गुड नाइट, मतलब ये कि बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा सहमा हुआ है, बहुत ज़्यादा उसकी बातों से डरा हुआ है, लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रहा है उसको क्या कहने की। शब खैर सर, सर आई स्टिमर्ड, मतलब ये कि उसने उसको डर डर कर गुड नाइट कहा। इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग नाइट फॉर मी, और ये जो थी रात मेरे लिए बहुत ज़्यादा लंबी थी। सैड ही, उसने कहा। ही लुक्ड एट द कोल्ड वेट फ्लैट मार्श, और उसने जो है वो देखा, किसकी तरफ देखा, ठंडे गीले जो हैं उसके जो रास्ता था उसकी तरफ उसने देखा, जो दलदली सा रास्ता था उसकी तरफ उसने देखा। आई विश आई वाज अ फ्रॉग, और उसने कहा कि मेरी ये ख्वाहिश है, या उसने ये ख्वाहिश की कि वो एक जो है वो फ्रॉग होता, मेंढक होता, और एन ईल, या फिर वो एक ईल होता। और ईल क्या है, ईल एक काइंड है फ़िश की, ठीक है। He hugged his shuddering body in both his arms, उसने मतलब ये कि अपने जो दोनों बाजू थे वो अपने जो है ना कांपते हुए जिस्म के गिर्द जो है वो लपेट लिए। एज इफ़ टू हाइड हिमसेल्फ टुगेदर, और इस तरह से होल्ड, इफ़ टू होल्ड हिमसेल्फ, इस तरह से उसने अपने आप को जकड़ लिया। एंड लिम्प टूवर्ड्स द लो, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चला चर्च वाल, जो चर्च या फिर गिरजा की दीवार थी उसके साथ साथ। ही गॉट ओवर इट स्लोली लाइक अ मैन हुज लेग्स वर नम्ड एंड स्टिफ, और वो वहाँ पे इस तरह से चल रहा था, इतना आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था जैसे कोई इंसान हो जिसकी जो टांगें हैं वो सुन्न हो चुकी हों और अकड़ी भी हों। एंड देन टर्न राउंड टू लुक फॉर मी, और फिर क्या है कि उसने पीछे मुड़कर देखा। व्हेन आई सॉ हिम टर्निंग, और जब मैंने उसे पीछे मुड़कर देखा। आई वॉज फ्राइटेंड अगेन, वो बच्चा कहता है कि मैं दोबारा से डर गया। एंड ran होम विदाउट स्टॉपिंग, और मैं घर की तरफ दौड़ गया बग़ैर रुके हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, अडॉप्टेड फ्राम ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय चार्ल्स डिकन्स। अब थोड़ी सी बात हो जाएगी जी अबाउट द ऑथर। ऑथर कौन होता है, जो इसके लिखने वाला होता है, जिसने ये कहानी लिखी है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि वो कौन था। अच्छा जी, यहाँ पे देखें ज़रा कि चार्ल्स डिकन्स जो थे उनका यहाँ पे लाइफ टाइम जो था, मतलब जितना अरसा वो ज़िंदा रहे, 1812 में वो पैदा हुए, 1870 तक का जो दौर था उसकी बात हो रही है। इज़ नोन एज अ ग्रेटेस्ट राइटर, मतलब वो नोन का मतलब होता है जाना जाना, मतलब वो जाने जाते थे एक अजीम राइटर के तौर पर ऑफ विक्टोरियन एरा। किस दौर की बात हो रही है, विक्टोरियन एरा की। एरा कहते हैं दौर को। ही रोट आ ह्यूज नंबर ऑफ़ नावल्स, ह्यूज नंबर ऑफ़ नावल, बहुत ज़्यादा तादाद में उन्होंने नावल्स लिखे एंड स्टोरीज़ और कहानियाँ लिखी। डैट वर वेरी पॉपुलर, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर थी इन हिज लाइफ टाइम, उनकी ज़िंदगी में। एंड डैट रिमेन पॉपुलर, और जो मशहूर ही रही, लाइफ टाइम में तो थी, रिमेन्स का मतलब होता है बरकरार रहना या रहना। पॉपुलर टू दिस डे, मतलब उनकी ज़िंदगी में भी बहुत मशहूर थी और उनके जाने के बाद भी, उनकी डेथ के बाद भी बहुत मशहूर हैं। ही वॉज़ नोन फॉर क्रिएटिंग वंडरफुल करैक्टर्स, और वो जाने जाते थे किस लिए, क्रिएटिंग तख्लीक करने में, वंडरफुल बहुत उम्दा किस्म के करैक्टर किरदार, मतलब ये कि बहुत दिलचस्प बहुत अच्छे किरदार जो थे वो अपनी कहानियों में लेकर आते थे। डिकन वांटेड द वर्ल्ड ही लिव्ड इनटू द चेंज फॉर द बेटर, मतलब ये कि जिस दुनिया में वो रहते थे वो चाहते थे कि ये इसमें चेंज आए, और कौन सा चेंज आए, बेटर चेंज आए, बेहतरी का चेंज आए। ही कैंपेन्ड, उन्होंने तहरीक चलाई फॉर चिल्ड्रंस राइट, बच्चों के हकूक़ की, एजुकेशन उनकी तालीम की, एंड द रिफॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, और मुआशरे की इस्लाहात की, बेहतरी की। टू मेक इट मोर इक्वल, इसको और ज़्यादा इक्वल बनाने के लिए जिसमें कोई भी तफरीक ना हो।
तो ये थोड़ी सी बात थी कहानी के ऑथर के बारे में। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आई होगी। इसके ट्रांसलेशन का मकसद भी यही था कि आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें।